ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने रॉड को लंबा, मोटा, सख्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको खाने के लिए भी इसी नुस्खे में से एक नुस्खा बताऊँगा जिसके इस्तेमाल से कभी कभी इस्तेमाल करने से आप अपनी मर्दाना ताकत को हमेशा के लिए बहाल कर सकते हैं। नुस्खा बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसको बनाने में मेहनत है। अगर आप ये मेहनत कर लेते हैं तो ये नुस्खा आपको 100% रिज़ल्ट देता है। इसके रिज़ल्ट्स पर कोई शक नहीं, ठीक है। इसके रिज़ल्ट्स पर शक करना गलत बात है, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके बनाने की मेहनत है। अगर आपकी मेहनत अच्छी कर लेते हैं इस पे तो ये आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे शेर की चर्बी, ये है हमारे पास, ये 2 तोला इस्तेमाल करेंगे हमारे। और ये जो है हमारे पास, ये है रिच की चर्बी, इसका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। ये दोनों हम चर्बियाँ 2-2 तोला लेंगे। ये बहुत बड़ी जो हिकमत की दुकानें होती हैं वहाँ से ये चर्बियाँ आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि सांडे की चर्बी का इस्तेमाल या सांडे के तेल का इस्तेमाल रॉड को लंबा, मोटा, सख्त करता है। ये बात गलत है। जोड़ों के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सांडे के तेल का, और इसके साथ रॉड में सख्ती ज़रूर आती है, लेकिन लंबाई मोटाई के लिए ये काम नहीं करता। लंबाई मोटाई के लिए इसे मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के, मुख्तलिफ तरीक़ाकार से, मुख्तलिफ दवाइयों में डाल के इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज का हमारा जो नुस्खा है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे अकड़ कढ़ा का। अकड़ कढ़ा हमने लेना है 2 तोला, ठीक है। 2 तोला हम अकड़ कढ़ा लेंगे, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से पीसना है सबसे पहले, ठीक है। इसको पीस के हमने बिल्कुल पाउडर बना के रख लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये माल कंगनी के बीज हैं। माल कंगनी के बीज का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम अकड़ कढ़ा को अच्छी तरह से खरल करके इसका बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बना लेंगे। बारीक सफ़ूफ़ बनाने के बाद हम इसमें ये 2 तेल ऐड करेंगे। इसमें रोगने तिल है और रोगने लौंग है। रोगने तिल एक ऐसा ज़बरदस्त तेल है जो आपको ताकत देता है। आप इसे पी भी सकते हैं, अगर ये आपको खालिस मिले तो इसकी आप हफ्ते में 1 आधी चम्मच लाजमी पिएँ। और जब आप इसको पिएंगे, ये तेल आपके अंदर जाएगा तो आपको पता चलेगा कि वाकई आपने कोई चीज़ पी है, आपको ताकत सी महसूस होगी उसी वक्त, ठीक है। 1 चम्मच रोग यानी कि 50 ग्राम रोगने तिल और 50 ग्राम रोगने लौंग लेना है आपने। इसको आपने अच्छी तरह से खरल करते रहना है और इसमें 1 कतरा डालते रहना है। जब 1 कतरा इसमें जज़ब हो जाए तब आप दूसरा कतरा ऐड करके इसकी रगड़ाई करेंगे। कम अज़ कम इसकी 100 घंटे की रगड़ाई होगी और ये एक बिल्कुल मुरक्कब बन जाएगा। मुरक्कब बन जाए इसे साइड पे कर दें, निकाल लें, किसी चीज़ में कढ़ाई में डाल दें, उसमें निकाल लें। उसके बाद अपने माल कंगनी के बीज लेने हैं। इसको आपने अच्छी तरह से रगड़ना है, खरल करना है। आप इसे खरल करेंगे, ये भी तेल छोड़ता है अपना, ठीक है। इसके पटाखे निकलने की आवाज़ आएगी, कड़ कड़ की आवाज़ आएगी, ये अपने पटाखे निकालेगा। और ये भी अच्छी तरह से जब पाउडर बन जाए तब आपने इसको इस मुरक्कब में डाल देना है। इस मुरक्कब में डाल के आपने इसको चूल्हे की आंच पे रख देना है, ठीक है। हल्की आंच पे रख के आप इसे कम से कम भी 4 घंटे तक मुसलसल नीम गरम यानी कि जिसे कहते हैं बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएं। पकाने के बाद जब ये अच्छी तरह से उबलने लग जाए, ठीक है, 4 घंटे इसकी पकाई मुकम्मल हो जाए, तब आप इसको रेच की चर्बी और सांडे की चर्बी को इसमें ऐड करके चूल्हे की आग को बंद कर दें। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद छान के महफूज कर लें। रोज़ाना रात को 10 कतरों का इसका इस्तेमाल करें। रॉड को लंबा, मोटा, सख्त, ताकतवर बनाता है। और उसके साथ जो दूसरा खाने का नुस्खा मैं आपको बताऊंगा वो ये है अकड़ कढ़ा, जो है असल खालिस अकड़ कढ़ा ले लें आप, ठीक है। उसे आप पीस कर सफ़ूफ़ बना के रख लें, ठीक है। आप जब भी हफ्ते में 1 मरतबा अगर आप सालन कोई भी खाना खाते हैं, सालन में इसकी 1 चुटकी डाल के, ठीक है, बकरे के गोश्त का इस्तेमाल कसरत से करें, ठीक है। मर्दाना कमज़ोरी के लिए बकरे का गोश्त बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप बकरे के गोश्त का इस्तेमाल करते हैं उसके सालन में, अगर आप इसकी 1 चुटकी डाल के खाएंगे तो ये आपकी टाइमिंग को कभी भी हिलने नहीं देगा, आपकी टाइमिंग को मजबूत बनाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।